हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज संडे का, तारीख है 30 अक्टूबर। शाम का टाइम हो गया है। ये टाइम जो है पौने 7 बजे का हो गया है। 6:30 पौने 7 के आसपास का टाइम हो गया है। और अभी मैं आई हूँ किचन में आज तो आने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। और क्योंकि जो क्या इस वक्त जो है हिमांक के मामा जो है वो आए हुए थे, तो हम बातों में बिजी थे, उसी चक्कर में जो है थोड़ा सा लेट हो गया। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी बनाते बनाते आज मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। अभी आपने देखा, मैंने लस्सी थी नहीं, दही से जो है फेंट के वो मैं बनाऊंगी। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी, मसाले वगैरह डाल दिए, दही डाल दिए। और बातों बातों के चक्कर में मैं भूल गई कि मैंने जो है वो नहीं डाला, इसमें बेसन नहीं डाला। आज बिना बेसन की कढ़ी जो है वो बनने वाली है। मैं ये फेंटने भी लगी ना, तब भी मैंने इसे ग्राइंडर से इसको ग्राइंड किया, तब भी मेरे को ये नहीं रहा कि तूने अभी तक जो है इसमें बेसन डाला ही नहीं है। बिना बेसन की कढ़ी कैसे बनाएगी? तो बस बिल्कुल मतलब लगी रही, तड़का वड़का सारी चीज़ें मैंने लगाई। और आज मैं जो है मेथी का तड़का लगाने वाली हूँ। वो दाने वाली ये मेथी होती है ना, उसका तड़का लगाया है। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दी इसमें ना दाने वाली मेथी का तड़का ज़रूर लगाया करो। तो सबसे पहले जैसे ही तेल गर्म हुआ ना, मैंने दाने वाली मेथी डाली, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, उसके बाद जो है मैंने प्याज डाल दिया। और हाँ, टमाटर भी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आप टमाटर बहुत ज़्यादा डालते हो, तो टमाटर कभी बिना टमाटर के भी स्किप किया करो, बनाया करो, स्किप कर दिया करो टमाटर को। लेकिन मैं बहुत बार करती हूँ, कई बार ऐसा होता है शूट नहीं हो पाता है, कई बार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही मैं कब, मैंने तो सारी चीज़ें सही डाली हैं, लेकिन मुझे हल्दी इतनी कम नज़र क्यों आ रही है? तो वो सारी चीज़ें कम इसलिए नज़र आ रही थी क्योंकि इसमें जो वो डला ही नहीं था बेसन। फिर बाद में अचानक से मुझे याद आया कि ओहो, तुमने तो ना तो बेसन डाला, बेसन बिना बेसन के। फिर मैंने फटाफट से 3-4 चम्मच बेसन लिया, उसमें पानी डाला, उसको ग्राइंडर से ग्राइंड किया। और ये ना पानी तब तक जो है उबल गया था। मैं कि ये पानी पानी क्यों दिखाई दे रहा है, ये गाढ़ी क्यों नहीं हो रही है? एक अच्छा सा उबाल आ गया, फिर भी पानी पानी उबलता हुआ फटाफटा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं खाली दही को उबाल रही थी। तो फिर अचानक से याद आया, हो तूने तो गड़बड़ कर दी। और फिर मैंने फटाफट से खाली पानी के अंदर जो है मैंने ग्राइंडर से जो है पानी के अंदर बेसन डाल के उसको मिक्स किया। और मैंने देखा, सोचा कि देखा जाएगा, फटेगा तो भी गड़बड़ ठीक है, नहीं फटेगा तो भी अच्छी बात है, देखा जाएगा, नया एक्सपेरिमेंट जो है वो हो जाएगा। तो मैंने बाद में जो है बेसन का घोल इसके अंदर ऐड करा, और लगातार मैं इसको हिलाती रही जब तक अच्छे से उफान नहीं आया। और शुक्र है भगवान का, ये जो है फटी नहीं है कढ़ी, और बहुत टेस्टी जो है वो बनी थी। सच बताऊं, टेस्टी बहुत ज़्यादा जो है वो बनी थी। यहाँ पर जो है इसको हिला विला के मैंने इसको सिम गैस पर रख दिया। और मैं आ गई हूँ कि यहाँ पर रूम में वरुण अपनी पढ़ाई कर रहा था। क्या है ना, वरुण की ट्यूशन वाली भी टीचर जो है वो अपने घर गई हुई हैं, तो कुछ दिन के लिए छुट्टियाँ चली हुई हैं। तो काम जो है वो मैनेज नहीं करा पा रही हूँ मैं, इसका जो वरुण का स्कूल का काम है ना, वो नहीं हो पा रहा है मैनेज। तो अभी इसको भी जो है साथ साथ में मैं देख रही थी क्या काम जो है, कौन से टीचर ने क्या कुछ दे रखा है, और पिछले छुट्टियों का काम हुआ कि नहीं हुआ। मुझे आज शाम को कॉल भी करना है टीचर के पास इसके कुछ काम से रिलेटेड। तो बहुत बार क्या होता है, हिमांक के चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ। और इसी वजह से जो है मैंने वरुण का जो है ट्यूशन लगवाया, क्योंकि हिमांक के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, और खासकर वरुण की पढ़ाई पे मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो इसलिए मैंने वरुण का ट्यूशन लगवाया है। क्योंकि कई सारों के कमेंट भी आए थे, आप तो डॉक्टरेट हैं, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपने बच्चे का ट्यूशन लगवा रखा है। तो बस यही एक रीज़न है कि हिमांक के चक्कर में ना वरुण का काम रह जाता है। और हिमांक बहुत ज़्यादा शरारती है, ऊपर से 1.5-2 घंटा में आना जाना, थेरेपिस्ट के डॉक्टर के पास जाना। तो उसमें डेली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा 1.5-पौने 2 घंटा मेरा जो है वो ख़राब हो जाता है उसमें भी। तो बस अभी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और बाहर जो कपड़े सूखे हुए थे ना वो फिर अचानक से मेरे को उसको पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि वो कपड़े मैंने उतारे नहीं है, तो वो वाले कपड़े भी जो है मैंने उतार दिए हैं अभी। चाय बनाई है मैंने अपने लिए, आज माँ के पापा के लिए चाय नहीं बनाई, वो अभी तक सो ही रहे। मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि लेट नाइट तक जो है हिमांक के पापा जो वो आए थे, करीबन 10:30 बजे के आसपास जो है वो आए होंगे। और फिर आने के बाद खाना वाना बनाया, खाया, हम लोगों ने बातें करी। तो सोते सोते हमें जो है 12 जो है वो बज गए थे। बस अभी जो है साथ साथ में मैंने रात को ना माँ की दाल जो होती है ना, वो काली दाल जिसे बोलते हैं, काली दाल के साथ थोड़े से राजमा इसके अंदर मिक्स करके, और मैंने इसको जो है चढ़ा दिया, नमक डाल के। चाय वगैरह मैंने पी ली है। अभी वरुण को भी उठा दिया साथ साथ में, तब तक जो आटा, ये सीटियाँ लगेगी तब तक जो आटा वगैरह मैं
लगा लूँगी। अच्छा ये चीज़ क्या है, आटा मैं आप सोच रहे हो डायरेक्ट क्यों डाल रही हूँ, इसको छान क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि आटा जो ऑलरेडी छना हुआ है तो इसलिए, क्योंकि पहले ना मेरे पास काफ़ी बार कमेंट आए थे, तो ये आप ना आटा इसके अंदर बाल्टी के अंदर जो है छान कर डाला करो रोज़ रोज़, फिर छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम कम हो जाएगा। तो ये वाला आटा जो है हम पैकेट वाला लेकर आए थे, तो ये वाला आटा छानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। आशीर्वाद का आटा है ना, तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं होती है। अचानक इमरजेंसी में जो है हमें लाना पड़ा, हम बिज़ी थे कहीं, तो जो है गेहूं का कट्टा जो हम लेकर नहीं आन पाए थे, इसलिए ये ले आए थे। अभी बस आटा वगैरह लगा दिया है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी, और जो है तब तक सीटियाँ लगेगी जब तक जो है ये जो है प्याज टमाटर जो है वो काट के रेडी कर लूँगी, तड़का रेडी हो जाएगा। और क्या है ना कि टमाटर आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, एक मीडियम साइज़ का, एक उससे भी छोटा जो है वो टमाटर है। तो टमाटर जो है रात को अचानक से देखा मैंने कि टमाटर नहीं है, तो इसलिए मैंने कड़ी में टमाटर नहीं डाले, कि मैं कहा सुबह सब्ज़ी में जो है वो काम आ जाएंगे। और बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो टमाटर थे। और आजकल ना दिन भी इतने छोटे छोटे से हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है कब शाम हो जाती है। घर के किचन के काम करते करते ना पता ही नहीं चलता, बस ये हो जाता है रात को ना सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, फिर जो है सुबह उठते हैं तो अंधेरा दिखाई देता, रात को सोते हैं तो अचानक से अंधेरा हो जाता है, इतना जल्दी दिन छिप जाता है। मतलब 6 बजे गर्मी में तो एकदम चिलचिलाती धूप होती है, और यहाँ 6 बजे जो है अभी सर्दी स्टार्ट हो गई ना, तो 6 बजे जो है बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो आप ये देख ले कि कितना अंतर जो है इन चीज़ों में जो है वो आ गया है। और अभी बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हैं, आटा जो तड़का जो है सिम गैस पे मैंने रखा हुआ है। तो टमाटर प्याज हुए हैं अभी, सॉरी तेल गरम हुआ है तो उसमें ज़ीरा डाला, प्याज डाला, और जैसे ही प्याज हमारे हो जाएंगे उसके बाद साथ साथ में जो है टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी। टमाटर के बाद वही अपने बेसिक से मसाले हैं वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। और वरुण की जो स्कूल की ड्रेस है वो भी मुझे प्रेस करनी नहीं करी थी मैंने, क्योंकि क्या कल कपड़े धोए थे ना, वही जैसे मैंने आपको बताया कि दिन इतना छोटा हो जाता है कि आइडिया ही नहीं होता। और जब हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक तरफ वो धुलता रहता है, और फिर मेरी वाली मशीन में क्या 15-15 मिनट के स्लॉट है, काफ़ी पुरानी हो गई है ना। तो आजकल जो आ रही है उसमें आधे घंटे का एक स्लॉट जो है वो बन जाता है, लेकिन मेरी वाली में 15 मिनट का है, तो बार बार उसी के आसपास जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे। और फिर उसके बाद फिर बाल्टियों में 4-5 बाल्टियों में उसको खंगालो पानी में अच्छे से, उसके बाद ड्रायर में चलाओ, ड्रायर में भी मैं थोड़ा बहुत पानी चलाती हूँ, क्योंकि वही होता है ना मेरे को ना वहम हो जाता है चीज़ों को लेकर ही, खासकर ये कपड़े धोने के ऊपर जब निचोड़ते हैं ना उस टाइम पे, कि कोई भी सरफ का बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो उसमें भी बहुत सारा टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है। और बस ऐसा ही जो है फिर सारा दिन, जिस दिन कपड़े धोते हैं तो ऐसा लगता है कि आज से सारा दिन ही जो है वो निकल गया। अच्छा जी, एक चीज़ और था मेरे पास ना, कंटिन्यू मतलब डेली बेसिस पे चार पांच कमेंट जो है वो आ ही जाते हैं कि आप ऐसे जो सिर पे चुन्नी लपेट के काम कैसे कर लेते हो, आप इतना काम दो दो बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर लेते हो, पूरे घर का काम होता है, बच्चों की पढ़ाई भी होती है, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो डेली, इतना सारा काम होता है, इतना बड़ा घर है, तो इतने बड़े घर को जो आप कैसे संभालते हो। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तो दिन छोटे हो गए हैं, ऊपर से दो दो चैनल का काम होता है, बस मतलब यही होता है, बच्चों का खाना पीना होता है ना, तब तक बच्चे जाते हैं, माँ के पापा ड्यूटी जाते हैं, 9 तो वैसे बच जाते हैं, फिर उसके बाद किचन वगैरह का काम सब निपटाना, और आधा पौना घंटा जो है वो किचन में फिर से लग जाता है, और वही 10 बजते हुए दिखाई देते, फिर झाड़ू पोछा वगैरह करना, कहीं दूध वाले भैया कभी कुछ जो है, नहाना धोना, खुद भी बीच में ब्रेकफास्ट करना, मतलब कब 12-1 बज जाता पता ही नहीं चलता। और आजकल वीडियोस भी टाइम पे नहीं जा रहे हैं, वैसे तो मेरा व्लॉग का टाइम 1 बजे का, लेकिन आजकल जो है बिल्कुल भी फिक्स टाइम नहीं हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि वही है ना कि टाइम इतना जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब 1 बज जाता, फिर वो हो गए। अभी तो मैंने व्लॉग भी एडिटिंग स्टार्ट नहीं किया है, तब कहीं 12:30-1 बजे के आसपास मैं बैठती हूँ, अपना व्लॉग एडिट करने बैठती हूँ काम ख़त्म करके, और उसके बाद जो है फिर मैं बाकी के काम जो है वो करती हूँ। बाकी के काम कहाँ हो पाते हैं, मतलब व्लॉग जाता है उससे पहले तो वरुण और हिमांक जो है वो आ जाते हैं, 3 बजे व्लॉग जा रहा है आजकल, 2 बजे हिमांक आता है, 2:30 बजे वरुण आ जाता है, उसके बाद ही जो है वो व्लॉग जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आजकल का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो मेरा ख़राब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार तो ये होता ही है, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, तो एक बार मेरे साथ ये चीज़ बनती ही बनती है कि मतलब मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। बस वरुण का लंच पैक कर दिया, माँ के पापा सो ही रहे थे क्योंकि लेट नाइट ड्यूटी से आए थे, तो मैंने उनको उठाया नहीं, और मैं ही जो है वरुण को छोड़ने के लिए जो है वो जा रही थी। अब आ गए हैं वापस वापस जो है हिमांक भी चला गया है,
उसको भी रेडी, वरुण तो फिर भी जो है 6 बजे उसको उठ के, वो आजकल उसको आदत हो गई है, अदरवाइज वो भी ऐसे ही कभी उधर बिस्तर पे लुढ़कता कभी उधर लुढ़कता, तो उसको ज़बरदस्ती में आधा घंटा पहले मेरे को उठाना पड़ता था। अब उसको आदत हो गई है तो 1 घंटा पहले ही उठाती हूँ मैं। और यहाँ फिर उसके बाद आते ही तुरंत जो है, जैसे 7 सवा 7 इसकी गाड़ी आती है, आते आते 20-25 जो वो हो जाते हैं। और हिमांक तो बेचारा, आप ये मान के चलिए, नींद में उसको उठाती हूँ, नींद में पानी पिलाती हूँ और नींद में डायरेक्ट उसको बाथरूम में ले जाती हूँ। बेचारा बहुत बार रोता है कि नहीं जाना नहीं जाना, नहीं उठना, लेकिन फिर वही बात है, नहाते ही उसके अंदर फिर वो एनर्जी आ जाती है, फिर उसको फिर ये हो जाता है तैयार होते ही कि ड्राइवर के पास कॉल करो। और फिर उसका लंच वगैरह पैक करती हूँ। तो बेचारा हिमांक तो आप ये मान के चलिए कि अब नींद में ही सारे काम करता है। इतना छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है इतना जल्दी का, वैसे स्कूल है, सुसु पोटी तो आप बच्चे की भूल ही जाओ कि टाइम से करेगा कि नहीं करेगा। स्कूल में हेल्पर लगी हुई हैं तो वहाँ पर जो है वो चीज़ें हो जाती है मैनेज। तो अभी जो है दोनों चले गए हैं और मैं और हिमांक के पापा भी पी रहे हैं कॉफ़ी। तो उन्होंने ही बनाई है, तो मैं कपड़ों की तह बनाने के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को ये था कि अभी ये सो के उठे हैं तो आधा घंटा मेरा ज़रूर इस जगह पे आज बातों में जो है वेस्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा कि इधर बैठ के मैं अपने कपड़ों की तह भी बना लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ, और जो है कॉफ़ी भी जो मैं साथ साथ में पी लूँगी। तो जी मेरी कॉफ़ी हो गई है, साथ साथ मैं भी कपड़ों की तह बना के रख दूँगी। और इसमें जो है मैं अपने कपड़े जो है प्रेस वाले जो अलग से वो निकाल रही थी, तो वो मैं दूसरे रूम में भी रख आई हूँ। और सिर्फ जो है इन कपड़ों की तह बना के साथ साथ में इसको लगा दूंगी। उसके बाद अभी जो है चाय कॉफ़ी पी के हिमा के पापा चले गए अपने किसी काम से बाहर। और उसके बाद जो है फिर रास्ते में सब्ज़ी वगैरह लेकर आना, 1-2 काम और भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे वॉशिंग मशीन वापस छत पर लेकर जानी है, क्योंकि ठंड में क्या है ना कि कपड़े नहीं धुलते हैं ठंड, और यहाँ पर जो है धूप जल्दी चली जाएगी और ऊपर छत पे जो है सारा दिन जो है वो धूप रहने वाली है। तो एटलीस्ट इतनी ठंड में कपड़े तो थोड़ा सा जो है वो आराम से धुल जाएंगे, थोड़ा चैन मिलेगा। अदरवाइज जो है यहाँ पे नीचे छत पे कपड़े नहीं धुलने वाले हैं, ऊपर वाली छत पे ही जो है मशीन को और लॉन्ड्री हैंगर वो सारी चीज़ें जो है मुझे वापस जो है ऊपर छत पर इसको लेकर जाना है। बस कपड़ों की तह बन गई है, साथ साथ में इसको लगा दूंगी। और लगाने के बाद जो है ज़्यादा कुछ और है नहीं, बाकी का जो व्लॉग जाएगा वो दूसरे वाले चैनल पर जाने वाला है, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो हो जाता है। और वही होता है ना कि काम सुबह सुबह इतने सारे हो जाते हैं कि अभी ये देखो, एक दिन एक पजामी जो है अपने हिसाब से इन्होंने निकाली थी, और एक इस पजामी के चक्कर में आप ये देख लो मैंने कितने सारे कपड़े वापस निकाले हैं, वापस से सेट किए हैं। क्योंकि फिर मुझे ना वो हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, अगर कोई भी सामान इधर से उधर पड़ा होता है ना या ढंग से नहीं रखा होता तो मुझे बेचैनी हो जाती है, नहीं ये काम तो अभी फटाफट से मुझे कर देना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ और। और अभी ये बेडशीट वगैरह भी साथ साथ में ये मैं अंदर रख दूँगी। ये बैग है, अब ये वाला बैग जो स्टोरेज बैग है ना, इसमें काफ़ी अच्छे सारे कपड़े जो है वो आ जाते हैं। तो ये वाला बेडशीट भी मैंने इसके अंदर रख दिया है। और ये हिमांक ने और वरुण ने मिलके बहुत कुछ जो है फैला दिया है। इसको मैं टाइम लगेगा या तो शाम को या कल जो है, जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा ना, तो इन चीज़ों को मैंने उसी टाइम संभालती हूँ। बचे हुए कपड़े जो ये 2 जोड़ी कपड़े हैं, इनके प्रेस वाली गठरी मैंने बनाकर रखी हुई है, भैया को कॉल करूंगी और उसके बाद जो है वो प्रेस के लिए मैं इसको दे दूंगी। फिलहाल क्या है, मैं व्लॉग का एंड करूंगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।